गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9th क्लास के फिजिक्स का है, जिसमें चैप्टर 2 में स्टार्ट करते हैं बल तथा गति के नियम, जिसको बोला जाता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑलरेडी पहले भी हम लोग फोर्स का डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं और पढ़े भी हैं। नया यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। चलिए एक बार और हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। फोर्स है क्या, बल है क्या, तो इसका डिफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था या गति की अवस्था से विराम की अवस्था में लाने या ला देने की चेष्टा करता है। एक बार फिर से, बल वह भौतिक राशि है यदि किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु पर अप्लाइड किया जाता है, यदि वस्तु विराम की अवस्था में है तो गति की अवस्था, या गति की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में लाने या ला देने की चेष्टा करता है। वह फिजिकल क्वांटिटी फोर्स कहलाता है। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स की हम जिक्र करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को लेना है, यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट हम लोग पढ़े हैं न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से। टाइप्स ऑफ फोर्स की हम जिक्र करें तो यहाँ पर दो तरह का फोर्स यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट है कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं संस्पर्श बल। दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को या तो मोशन में या तो रेस्ट में लाना है तो फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो फोर्स अप्लाइड करेंगे कैसे, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स का कांटेक्ट होगा। जैसे यह मार्कर है तो मार्कर को हम पकड़कर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो कांटेक्ट में है, यह मार्कर हमारे कांटेक्ट में है। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर हमने ले गया, तो ये जो पेन पर जो फोर्स अप्लाइड हुआ वह फोर्स संस्पर्श फोर्स कहलाएगा, संस्पर्श बल कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सेकंड आइए, सेकंड है दूरस्थ क्रिया बल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। सेकेंड में है आपका दूरस्थ क्रिया बल। दैट मीन्स इसमें कहा जाता है कि यदि वस्तु है उस पर भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, बशर्ते कि वहां पर कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। संस्पर्श की जहां फर्स्ट में आप बात किया गया था कि उस जैसे हम इसको पकड़े हुए था तभी हमने इस पर फोर्स अप्लाइड हुआ, नीचे से ऊपर हमने ले गया। लेकिन सेकेंड में है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, जिसमें संस्पर्श में नहीं होंगे, कांटेक्ट में नहीं होंगे, फिर भी उस पे फोर्स अप्लाइड होगा। जैसे एक बड़ी ऊंची मीनार है, ऊंची मीनार से एक हम पत्थर के टुकड़े को छोड़ देते हैं, छोड़ देने के बाद क्या होता है, पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। एक और सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं कि एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, चुंबक के इर्द गिर्द में हम यदि लोहे की छोटी छोटी कील को हम रखते हैं तो देखेंगे आपके अवलोकन करने के बाद क्या आपको मिलेगा कि यह कील इसकी और क्या हो गया, आकर्षित हो गया। दैट मीन्स यहां पर यह कील पहले इसके कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन यह इसके पास में कैसे आया, तो यह मैग्नेट इस लोहे के कील पर एक फोर्स अप्लाइड किया, तभी यह लोहे की कील चुंबक में आकर चिपक जाता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हुआ, उस फोर्स को, उस बल को कहा जाता है दूरस्थ क्रिया बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। दैट
अगले टाइप में इसको हम यदि नेक्स्ट रूप से इसको यदि हम क्लासिफाइड करते हैं तो दो टाइप में आता है। फर्स्ट है बैलेंस फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा है असंतुलित बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या है? यदि एक कोई वस्तु है, या इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम रस्सा कस्सी का खेल का ले लेते हैं। मान लिया कि 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे की दो टोली बन जाता है। 5 बच्चे अलग हो जाते हैं, 5 बच्चे दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। एक बड़ा रस्सी होता है, 5 बच्चे रस्सी का एक छोर को पकड़ता है और 5 बच्चे रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ता है, एक दूसरे को खींचना चालू करता है। उसमें यदि देखा जाता है किसी और झुकाव नहीं होता है तो उस तरह वहां पर जो फोर्स लगा वह फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है। दैट मीन्स दो ग्रुप के बीच जो गेम चला उसमें किसी की जीत भी नहीं हुई और किसी की हार भी नहीं हुई, अर्थात बराबरी पर रहा। वहां पर जो फोर्स लगा वह फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है। और अनबैलेंस फोर्स आपका असंतुलित बल, जिसमें यदि कोई एक यदि ग्रुप यदि कोई जीत जाता है, दूसरा ग्रुप यदि हार जाता है, दैट मीन्स वहां पर रस्साकसी के खेल में जो फोर्स अप्लाइड किया गया वह फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट में है कि आइए सेकंड में आइए, यहां पर है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम का जिक्र जो है सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक किताब लिखे थे। वो किताब का नाम था फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन को फ्लेश किया जाता है कि न्यूटन के जो गति के 3 नियम हम लोग पढ़ेंगे और वह तीनों नियम की व्याख्या कौन सी किताब में की गई है। उस किताब का नाम है, जो सर आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा लिखा गया है, उस किताब का नाम है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो 1687 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो इस बुक में गति के नियम का जिक्र अच्छे ढंग से किया गया है और गति के नियम के यहाँ पर 3 टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो गति न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के सेकंड नियम और न्यूटन के गति के थर्ड नियम से जाना जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।